अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 को, जो कि है फिज़िकल ऑप्टिक्स। इसमें आप लोगों ने पहले इंटरफेरेंस देखा, फिर डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9.13, दैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस देख लिया आपने, डिफ्रैक्शन भी आपके लिए पुरानी बात है, पोलराइजेशन जो है वो आपके लिए न्यू थिंग है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है, लाइट कैसे पोलराइज्ड होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। इसके अलावा हम लोग पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, मेथड्स क्या हैं पोलराइजेशन के। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं पोलराइजेशन की। प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। आपको पता है लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बाउंड हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने ये लिखी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, यानी कि पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अब पोलराइजेशन क्या है, सपोज मैं कहती हूँ ये आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है जो कि हर प्लेन में है, हर डायरेक्शन में। ये आप लोग देखें, हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया, और किसी और एंगल पे। ये आपके पास नॉन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट है। अब अगर आप लोग पोलराइजेशन करते हैं तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस लाइट को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देती है, यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में। जिस तरह मैं कहती हूँ कि ये आपके पास है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। या फिर अगर इसको डिस्कस करें, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन है। तो ये वाली और ये वाली लाइट जो है वो पोलराइज्ड है। ठीक है, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन जो होती हैं वो बाउंड हो जाती हैं एक ही प्लेन में। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपको बताया कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। इट डज नॉट अकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा इंटरफेरेंस का या फिर डिफ्रैक्शन का, उससे आपको लाइट की वेव नेचर प्रूव हो जाती है। ठीक है, कि लाइट एज अ वेव एक्ट करती है। आप लोगों को पता है लाइट की डुअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। तो इंटरफेरेंस और या फिर डिफ्रैक्शन जो आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, यहाँ से लाइट की वेव नेचर प्रूव हो जाती है। बट हमें यहाँ से ये नहीं पता चलता कि वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव में एग्जिस्ट करती है ये या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती है ये। ठीक है, तो यहाँ से पोलराइजेशन के इफेक्ट से या पोलराइजेशन के प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि वेव नेचर तो है लाइट की, बट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव नेचर है। ठीक है, तो पोलराइजेशन प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। एक दफ़े इसको रिकॉल कर लेते हैं। पोलराइजेशन मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना लाइट के कंपोनेंट्स को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस को एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना। इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि लाइट वेव की जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है। और पोलराइजेशन जो वो कैसे प्रूव हुआ कि ट्रांसवर्स इसकी नेचर है, क्योंकि लाइट वेव पोलराइजेशन हो सकती है इसकी लाइट वेव की। इस वजह से हमें ये पता चलता है कि लाइट वेव की ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए एग्जिस्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक एक्सपेरिमेंट हम लोग सिंपल सा कर लेते हैं जो आप लोगों की बुक में भी गिवन है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक हम लोगों ने सिंपल ले ली है रस्सी। ठीक है, स्ट्रिंग ले लें, रोप ले लें, जो मर्जी आप कह सकते हैं। एक हमने स्ट्रिंग ले ली है, उसमें हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव क्रिएट की है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव आपको पता है कौन सी होती है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव हम लोगों ने स्ट्रिंग में प्रोड्यूस की है, और आगे हमारे पास दो वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, एक वुडन ब्लॉक को हम लोगों ने पी का नाम दे दिया है और सेकेंड वन को हम लोगों ने ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये आपकी बुक में पी और ए गिवन थे, इस वजह से मैंने इसी तरह नेमिंग की है। तो ये जो वुडन ब्लॉक है, अगर आप लोग ये देखें, इसमें ये जो स्लॉट्स हैं ये वर्टिकल है। ठीक है, और ये वाला जो ए वुडन ब्लॉक है, इसमें भी जो स्लॉट्स हैं वो भी क्या हैं, वर्टिकल हैं। तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में स्ट्रिंग की वेव आएगी। ठीक है, और यहाँ से पास आउट हो जाएगी। फिर आगे देखें, यहाँ पे फिर वर्टिकल है, तो यहाँ से भी पास आउट हो जाएगी स्ट्रिंग। इसका ये मतलब है
कि ये जो इस वुडन ब्लॉक में स्लॉट्स बने हुए हैं वो इस वेव के पैरेलल हैं, ठीक है। यानी ये वेव जो है वो ये इसके पार्टिकल्स भी परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं यूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसके स्लॉट्स हैं इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी पैरेलल है, वेव की डायरेक्शन पैरेलल है, इस वजह से ये यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। और इस वाले में भी देखें, इसमें भी पैरेलल है, इस वजह से भी यहाँ से वेव अनडिस्टर्ब्ड पास कर जाएगी, ठीक है। अब अगर आप लोग इसी में हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो पी वाला है ना ब्लॉक, इसकी उसी तरह स्लॉट्स रखते हैं, ठीक है, और वर्टिकल यानी इसके रखते हैं, और ये जो ए वाला ब्लॉक है इसके स्लॉट्स को हम लोग हॉरिजेंटल कर देते हैं। अब क्या होगा, जब लाइट वेव या कोई भी स्ट्रिंग वेव आएगी, ठीक है, यहाँ से क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आएगी, इसमें तो आपके पास इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में है, जिस तरह ये वेव प्रोपागेट कर रही है, जिस तरह इसके मॉलिक्यूल्स वर्टिकली प्रोपागेट कर रहे हैं, उसी तरह इस ब्लॉक की स्लॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ से तो वेव अनडिस्टर्ब्ड पास हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ब्लॉक ए की तरफ जाएँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाते हैं, यानी वेव यूँ मूव कर रही है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ऊपर नीचे वर्टिकल प्लेन में, और ये अगर आप लोग स्लॉट देखें तो ये क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी बुरी है, आप लोगों को मे भी थोड़ा बहुत क्लियर हो, अगर आप लोग क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग बुक से देख लेते हैं। ब्लॉक्स मुझसे उस तरह बुक की तरह तो नहीं बन सके 3D में, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखें ए में क्या हो रहा है, स्लॉट्स जो हैं वो हॉरिजेंटल है, ठीक है, और ये जो वेव है ये वर्टिकली मूव कर रही है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ जाता है, या परपेंडिकुलर आ जाते हैं एक दूसरे के। तो इस ए ब्लॉक में से कोई वेव पास नहीं हो रही, यानी यहाँ पे वेव डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पास होती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों की बुक में यहाँ पे आगे ड्रा हुई हुई है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि इस स्ट्रिंग की, या ये जो हम लोगों ने रस्सी ली है जिसमें हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव जिसमें हम लोगों ने वेव क्रिएट की है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन इस फॉर्म में तो हो गई है, दोनों ब्लॉक से गुजर गई है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ से इस सेकंड वाले ब्लॉक से वो पास नहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ से प्रूव होता है कि इस स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव क्रिएट की गई है, क्योंकि पोलराइजेशन जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल में आ सकता है साउंड वेव, तो साउंड वेव के लिए पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो पोलराइजेशन होती क्या है ये आपको आई थिंक क्लियर होगा। इसके अलावा मैंने एक्सपेरिमेंट से भी आपको बताया। अब अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने ले लिया ना स्ट्रिंग के लिए वेव ली है, ठीक है। अगर हम लोग लाइट वेव लेते हैं, लाइट होती क्या है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है और इसकी पोलराइजेशन क्या होती है, अब हम लोगों ने ये डिस्कस करना है। तो अगर आप लोग ऑर्डिनरी लाइट देखें, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, ऑर्डिनरी सिंपल जब कैंडल फ्लेम की लाइट आ गई, या फिलामेंट ऑफ बल्ब ले लेते हैं, या फिर हम लोग सन ले लेते हैं, ठीक है, इन सब से क्या आ जाती है, ऑर्डिनरी लाइट आ जाती है। ऑर्डिनरी लाइट कौन सी होती है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है। यहाँ पे मैंने देखे एरो लगाए हैं, हर डायरेक्शन में, मीन्स ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है। तो ये जो सोर्सेज हैं लाइट के, इनको हम ऑर्डिनरी क्यों कह रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइट क्यों है ये, पोलराइज लाइट क्यों नहीं है ये, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ये आप लोगों ने मे बी केमिस्ट्री में पढ़ा हो, पीछे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किसी में पढ़ा हो, किसी और टॉपिक में भी शायद, कि सपोज मैं कहती हूँ कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं अगर कहती हूँ कि ये आपके पास लोअर स्टेट है और ये वाली जो ऊपर वाला ऑर्बिट है ये आपके पास हायर स्टेट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट में होता है उस टाइम पे वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अब अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप कर जाएगा, ठीक है। अब हायर स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जब वो अपने आप को स्टेबल करता है तो वो दोबारा से क्या करता है, उसी हायर स्टेट से री जंप कर जाता है लोअर स्टेट में। तो फिर क्या होता है, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी ऊपर जाने के लिए, वही एनर्जी वो इमिट कर देता है। तो वो एनर्जी जब वो इमिट करता है तो वो लाइट की फॉर्म में होती है, ठीक है। इस तरह लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर शेल में ट्रांजिशन करता है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में हो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि यूँ ये ट्रांजिशन कर रहा है तो इस तरह ये वर्टिकल प्लेन आ जाएगा। अगर मैं कहती हूँ यूँ ट्रांजिशन कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। अगर मैं कहती हूँ यूँ ट्रांजिशन कर रहा है तो कोई और प्लेन आ जाएगा। इस वजह से ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड नहीं होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक साइड से या एक प्लेन में ट्रांजिशन नहीं करता इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट कर सकता है एनर्जी,
ठीक है। इस वजह से ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो पोलराइज नहीं होती, वो अनपोलराइज्ड होती है, क्योंकि ट्रांजिशन इसकी इस तरह भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। इस वजह से ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो अनपोलराइज्ड होती है। अब हम लोग लाइट को पोलराइज कैसे कर सकते हैं? हमने ये तो देख लिया कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन से क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके रिज़ल्ट में क्या आएगा। तो पोलराइजेशन होती कैसे है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है तो वो मैं नेक्स्ट में बताती हूँ।